हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटे आज हम लोग आपकी क्लास का बायोलॉजी का 13 चैप्टर लेते हैं। 13 चैप्टर जो वाई डू फॉल इल, मैंने कल भी आपको मैसेज कर दिया था कि अपन लोग कि आप लोग उसको थोड़ा सा रीड कर लेना, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिस चैप्टर को लेकर चलेंगे उसका नाम है वाई डू फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि वाई डू फॉल इल। पहली तो बात हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो इल वर्ड है वो क्या है या वो क्यों हमने यूज़ किया है। तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बनती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स है। सेल्स क्या बनाती है, मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बता दिया था। सेल्स क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं टिश्यू। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, मैंने आपको लेक्चर में जब मैंने आपको ये सेल वाला चैप्टर बताया था तो मैंने आपसे एक बार ये होमवर्क भी दिया था कि ऑर्गन सिस्टम आपको लिख के लाने हैं। ठीक है ना, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके दो ऑर्गन सिस्टम ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने ले लिया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और एक मैंने ले लिया आपका यहाँ पर फिल्ट्रेशन या फिर चलो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम को इंक्लूड किया है, जिसका यूज़ किस में करती है हमारी बॉडी, जिसका यूज़ हमारी बॉडी फिल्ट्रेशन में यूज़ करती है। डिफरेंट टाइप के जो पॉइजनस मटेरियल होते हैं वो फिल्टर होते हैं। ठीक है बेटा, अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, मैंने दो ले लिए हैं। अब बात है कि इल कब होता है कोई पर्सन, या कौन सी कंडीशन किसी पर्सन के लिए इलनेस कही जाती है। देखो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। अब आपने पहले भी पढ़ा था कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनती है। सेल्स को बनाने में क्या यूज़ होता है, सेल्स को बनाने के लिए आपके कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हैं, सेल्स को बनाने में आपकी प्रोटीन यूज़ होती हैं, सेल को बनाने में आपके लिपिड्स यूज़ होते हैं। मतलब बहुत सारे मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना कॉपी में या बुक में, हम इसका डायग्राम देखते हैं तो हमें बड़ा इजी सा दिखता है, बट इतनी ज़्यादा इजी स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, अब सेल अपना काम खुद कर सकती है, जैसे सेल में ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन करती हैं। डिफरेंट सेल टाइप के सेल मिलके बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं। अपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा है, एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस वगैरह के। ठीक है ना, और आपके न्यूरल टिश्यूज़ आपने पढ़े हैं वहाँ पर। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना, उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन तैयार करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि मैंने दो लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ आप खाएंगे या कोई भी चीज़ आप इनटेक करेंगे, चाहे वो वाटर हो या फिर फूड हो, तो क्या करेगा उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी और फिर आपको अपने काम के लिए एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना, अब फूड के ऑक्सीडेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप जब केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो O2 यूज़ हो या फिर हाइड्रोजन निकल जाए। अब O2 कहाँ से आएगी हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। हम मिक्सचर ऑफ गैसेज अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, O2 हमारी ब्लड में डिफ्यूज जाती है, वहाँ से CO2 आएगी बाहर निकल के, लंग्स की हेल्प से फिर कहाँ जाती है, वो बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सिस्टम एक साथ मिलके काम करेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो मिलके एक साथ काम करते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को चलाने का काम, या पर्टिकुलर वे में हमारी बॉडी अरेंज मैनर में काम करे। अगर बाई चांस किसी भी लेवल पे सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में या ऑर्गन सिस्टम में किसी भी लेवल पे कोई भी कमी होती है, किसी भी वजह से अगर कोई भी कमी आती है, तो उस केस में हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग वे में नहीं रहती। क्या नहीं थी हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग वे में नहीं होती। और बेटा इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इसी चीज़ को हम
फॉलनेस या फॉल इल बोल देते हैं हम लोग। तो क्लियर हुई मेरी बात कि वाई डू फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, या हमारे जो मशीनरी जो बॉडी है, जो हमारा बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम किसी भी लेवल पर कोई भी डिसबैलेंस होता है, और उस डिसबैलेंस का कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई भी डिसबैलेंस होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही आपके चैप्टर का मीनिंग है कि वाई डू यू फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। क्योंकि अगर किसी भी लेवल पे कोई भी क्या हुआ, अगर मतलब किसी भी लेवल पे, चाहे सेल हो या फिर सिस्टम हो, किसी भी लेवल पे अगर कोई भी कमी आती है तो उस वजह से हम क्या हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। समझ आया इंट्रोडक्शन। तो यही आपके चैप्टर का था, इंट्रोडक्शन होता है। क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं है तो एयर नहीं आएगी, O2 अंदर नहीं आएगी, उससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा फूड का, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमारे क्या हो जाएगा, हमें वीकनेस होगी, और हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर किसी भी लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम हुई किसी भी वजह से, चाहे वो आपके पर्सनल इश्यूज़ हो, चाहे वो कम्युनिटी इश्यूज़ हो, कोई भी इश्यूज़ हो, उन्हीं वजह से हम क्या हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। तो ये था आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम लेके चलते हैं आपके चैप्टर का एक जो सेकंड पॉइंट है, जो इसके बाद अपन लोग रीड करते हैं, वो आता है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि वो फेलियर क्या है। अब मैंने आपको यहाँ से बताना है हेल्थ क्या होता है। हेल्थ टॉपिक क्या है पूरा, हेल्थ एंड इट्स, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। तो मैंने बताना है आपको हेल्थ एंड इट्स फेलियर। अब हेल्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब मैं पहला टॉपिक अभी एक्सप्लेन करता, मैंने बताया था आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के, या हम लोगों की बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं। वो सिस्टम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को पर्टिकुलर वे में क्या करा के रखते हैं, पर्टिकुलर वे में फंक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। तो हमारी जो हेल्थ है, हमारी क्या है, जो हेल्थ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेट, क्या बोलते हैं हमने इसको, स्टेट ऑफ ए बीइंग, या स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ being well, state of being well enough to function well, physically, mentally एंड सोशली। तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हेल्थ क्या होती है, स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो ये किसी भी ह्यूमन की या किसी भी पर्सन की या किसी भी बीइंग की वो स्टेट है, या उसकी बॉडी की वो स्टेट है जिसकी वजह से वो फिजिकली, मेंटली और सोशली किसी काम को अच्छे से कर सकता है। क्लियर है। तो ये क्या होती है हेल्थ, स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बीइंग वेल और बॉडी इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है। अब अगर क्या है, अब बात ये तो हो गई हेल्थ। अब क्या है इट्स फेलियर। फेलियर का मतलब क्या है, फेलियर का मतलब देखो क्या है कि अगर आप इनमें से फिजिकली, मेंटली या सोशली किसी भी एक तरीके से क्या गया, अगर आप अनफिट है तो आपकी हेल्थ क्या हो गई, फेल हो गई। आपकी हेल्थ क्या हो गई, फेल हो गई। सपोज आपकी बॉडी, आपकी जो बुक है ना उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं सपोज आपके जो ग्रैंड फादर हैं, मदर हैं, तो जब काफ़ी एज हो जाता है अप्रॉक्सीमेट 90-95, अगर एज हो जाती है तो उस केस में क्या करते हैं, वो ईजिली इधर से उधर मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि दीज आर फिजिकली अनफिट और अनहेल्दी।
फिजिकली अनफिट और अनहेल्दी। ठीक है ना। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, सेल का डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। रियल में जब हम बोलते हैं ना ओल्ड, ओल्ड का मतलब ही क्या था, ओल्ड का मतलब होता है कि सेल का साइटोप्लाज्म की डेथ होना स्टार्ट हो गई है, इसकी डेथ होना स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल की साइटोप्लाज्म में डेथ होगी तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, और डेड सेल कोई भी फंक्शन नहीं करती। तो जहाँ एक सेल की हुई वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स की अगर होगी तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, नंबर ऑफ टिश्यूज़ की हुई तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो फिजिकली मेंटली थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो अगर इनमें से किसी में भी वीकनेस हुई तो इसका मतलब आपकी हेल्थ क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है ना। तो हेल्थ इन इज फेलियर जैसे आपकी बुक में ग्रैंड मदर का दिया है। उसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्या करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, हाई टेम्पर होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सोशियली अनहेल्दी पर्सन कहते हैं। जैसे आपने एक वर्ड यूज़ करा होगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन का हेल्दी ह्यूमर नहीं है, या हेल्थी उसका नेचर नहीं है, ठीक है ना, या हेल्थी एटीट्यूड नहीं है, आप लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब वो जिस भी इंडिविजुअल के बारे में आप ये वर्ड यूज़ करेंगे इसका हेल्थी एटीट्यूड नहीं है, तो इसका मतलब क्या लो हम बात करें, हम लोग ये बात करें कि वो पर्टिकुलर पर्सन सोशली अनहेल्दी है। क्या है वो, सोशली अनहेल्दी है। तो मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ क्या होती है, स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। तो फिजिकली मैंने आपको एग्जांपल लिया, और जो आपकी ग्रैंड मदर है उनका, तो वो फिजिकली क्या है, वो अनफिट है या वीक है वो। तो फिजिकली अगर फिट नहीं तो हमने क्या बोलते, फिजिकली अनहेल्दी है, जिसकी वजह से हेल्थ क्या हो गई, फेल होना स्टार्ट या फेल हो गई वहाँ पर। दूसरा मैंने बताया है कि सोशली को लेके, तो सोशली में क्या, जैसे आपकी एनसीईआरटी ने दिया एक वर्ड दिया है कि हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर पर्सन सोशली अनहेल्दी है। क्या वो सोशली अनहेल्दी है, इसी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो कैसी, कौन सी हेल्थ, सोशल हेल्थ क्या हो गई उसकी, वो फेल हो गई है। तो ये है आपका हेल्थ एंड इट्स फेलियर। अब बात करते क्या हैं कि हेल्थ को जो फैक्टर रेस्पॉन्स या जो फैक्टर क्या करते हैं इसके लिए, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए कौन कौन से फैक्टर क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। अब अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ हम दो तरीके से चेक करते हैं, ये हम दो तरीके से लेते हैं। तो एक पहला तरीका होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है इसका कम्युनिटी। ठीक है ना। तो इंडिविजुअल ले लो या फिर उसकी हम पर्सनल हेल्थ ले लो। तो पहली क्या ले ली मैंने, पहली ले ली हमने अब की यहाँ पर पर्सनल हेल्थ ले ली, दूसरी मैंने क्या ले ली, कम्युनिटी। तो हमने दो टाइप की हेल्थ ले ली है। तो पर्सनल हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ, या पर्सनल इश्यूज फॉर हेल्थ या कम्युनिटी इश्यूज फॉर हेल्थ। ठीक है। अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर हेल्थ को मेंटेन करना है तो हमें पर्सनल और कम्युनिटी दोनों लेवल पे काम करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि मैं अभी का रिसेंट का एग्जांपल लेके चलिए, जैसे कोविड-19 है। कोविड-19 का मतलब समझ रहे हो, कोविड-19 का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। क्लियर है, समझ आया मेरी बात। अब देखो उसी के केस में मैं लेके चलता हूं, अगर हेल्थ को मेंटेन रखना है तो पर्सनल इश्यूज क्या है जो कि हेल्थ को इफेक्ट करते हैं या मेंटेन करते हैं। तो पर्सनल इश्यूज में क्या आएगा, अगर मैं बात करूं, अगर कोविड-19 से आपको बचना है तो पर्सनली आप क्या करेंगे, पर्सनली आप कौन कौन से मेजर अप्लाई करेंगे, कौन कौन से तरीके अप्लाई करेंगे। तो पर्सनली आप क्या लेंगे, पर्सनली आप वहां पर गुड फूड लेंगे। क्या लेंगे, गुड फूड लेंगे। आप क्लीन वाटर लेंगे। क्या लेंगे आप, क्लीन वाटर आप यूज़ करेंगे। ठीक है ना। डेली आप क्या करेंगे, नहाएंगे। उसके अलावा स्लीप वेल, आप अच्छे से सोएंगे। ठीक है ना। डेली आप लोग क्या करेंगे, डेली आप लोग बाथिंग करेंगे। डेली आप लोग क्या करेंगे, नहाएंगे। तो आप अच्छा फूड लेंगे, आप ऐसा फूड लेंगे जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे। आप अच्छा पानी पिएंगे। ठीक है नहीं, क्योंकि फूड और वाटर से काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डिजीज़ होती हैं। स्लीप वेल, आप अच्छी नींद लेंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप डेली
नहाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जैसे कि मैं आज की बात करूं, आप लोग मास्क यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे आप लोग, मास्क यूज करेंगे। समझ आए मेरी बात। तो ये चीज क्या है, ये पर्सनल हाइजीन के अंदर, ये पर्सनल हेल्थ को मेंटेन, या ये हमारे वो पर्सनल चीजें हैं, या ये वो इवेंट्स या एक्ट्स या इश्यूज है जिसकी वजह से हम लोग पर्सनली अपनी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। समझ आया मेरी बात। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, अपनी पर्सनली अपनी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब दूसरी बात है बेटा, जब आप कम्युनिटी पे आते हैं तो कम्युनिटी का मतलब कहता है, कम्युनिटी का मतलब होता है वो ग्रुप या एक ही टाइप के इंडिविजुअल का ग्रुप जो किसी जगह रहता है। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होगा, कम्युनिटी का मतलब होता है एक ही टाइप के इंडिविजुअल का ग्रुप जो कि पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में रहता है। अब पर्टिकुलर एरिया या रीजन में रह रहा है, ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ same types of individuals which present in particular area, clear, और लोकेशन। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन में रह रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विच प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। अब बेटा देखो, एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब जब हमने करी पर्सनल हेल्थ की बात, तो मैंने मतलब हेल्थ में पर्सनल इश्यूज की बात करी, तो ये पर्सनल इश्यूज हैं जो कि इंसान या पर इंडिविजुअल या हर एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन क्या करेंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे आप, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्या है, कम्युनिटी हेल्थ है, जैसे कि अभी आजकल आप लोग क्या करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, तो इसको हम पर्सनल पे भी लेके जा सकते हैं। अब बात आई कम्युनिटी की। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई कम्युनिटी रहती है तो वहाँ पर दो टाइप के फैक्टर हैं। पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के फैक्टर्स होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो हो गया आपके फिजिकल फैक्टर, या यहां पर मैं ले सकता हूं अबायोटिक फैक्टर। क्या ले सकता हूं मैं यहाँ पे मैं ले सकता हूं अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक का मतलब, अबायोटिक होता है नॉन लिविंग। क्या होता है ये होता है नॉन लिविंग, क्लियर। तो फिजिकल फैक्टर या अबायोटिक फैक्टर। उसके अलावा दूसरे कौन से होते हैं, सोशल फैक्टर आ जाते हैं, या हम अगले यहाँ पे लेते हैं बायोटिक फैक्टर। समझ आया मेरी बात। तो अगर कम्युनिटी लेवल पे हम लोग हेल्थ की बात करके आते हैं, तो कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ या कम्युनिटी लेवल कौन से इश्यूज जो कि हेल्थ को इफेक्ट करते हैं या उसको क्या करेंगे, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं या उसको इफेक्ट करते हैं। तो कम्युनिटी होता है ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विच प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। अगर पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि उसको इफेक्ट करेंगे। सपोज अगर आप कहीं भी रहते हैं, सपोज आप कुल्लू में रह रहे हैं, ठीक है नहीं, तो कुल्लू में जहाँ आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आपके पेरेंट्स भी होंगे, आपके नेबर्स भी होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो वो भी आपको इफेक्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ की ट्रोपोग्राफी क्या है, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वो भी आपको क्या करेगा, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप के फैक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पर आपको इफेक्ट 100% करेंगे, ठीक है ना। अब बायोटिक फैक्टर में कौन है, बायोटिक फैक्टर में क्या आते हैं सारे, बायोटिक फैक्टर में सारे के सारे कौन से आते हैं, यहाँ पर आपके लिविंग आते हैं। अब लिविंग में बेटा कौन हो सकता है, लिविंग में दूसरा इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है ना। लिविंग में दूसरा इंडिविजुअल का मतलब कोई दूसरा ह्यूमन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई मतलब बर्ड भी होगी, कोई डॉग हो गया, कोई आपके पेट एनिमल होगा। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे किस में आते हैं, बायोटिक में या लिविंग में। अब एबायोटिक में या नॉन लिविंग में कौन आ जाते हैं, जैसे कि एयर आपको इफेक्ट करती है, ठीक है ना, साइक्लोन आपको इफेक्ट करेगा, टोर्नेडो आपको इफेक्ट करेगा, अर्थक्वेक आपको इफेक्ट करेगा।
तो कुल मिला के क्या हो जाते हैं, तो फिजिकल फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर जो कि बोले गए हैं, जैसे कि मैंने साइक्लोन बोला, जैसे कि आप बात करें स्टॉर्म की बात करें, अगर वो हो गई है, थंडर हो गया, लाइटनिंग होगी, वो करेगी इफेक्ट, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे कि सुनामी, ठीक है ना, वो होती है, अगर कोस्टल एरिया की बात करें तो सुनामी इफेक्ट करती है वहाँ की पॉपुलेशन या कम्युनिटी को। समझ आए मेरी बात। तो फिजिकल फैक्टर भी इफेक्ट करेंगे या एबायोटिक फैक्टर, और बायोटिक में कौन आ गया, कौन आ गया बेटा, कोई दूसरा ह्यूमन आ गया, कोई दूसरा कोई एनिमल आ गया, दूसरा कोई बर्ड आ गई जो आपको इफेक्ट कर रही है। पैथोजेंस करते हैं जो कि आपकी बॉडी में डिजीज कोज करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर बात है कि आपकी हेल्थ कि जो इश्यूज हैं, दे में बी पर्सनल इश्यूज, दे में बी कम्युनिटी इश्यूज। तो पर्सनल इश्यूज मैंने आपको बता दिए हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपकी पर्सनल हेल्थ को इफेक्ट करेंगे। क्लियर है, समझ आया मेरी बात। अब कम्युनिटी में हो जाएंगे, कम्युनिटी इश्यूज में क्या हो जाएंगे, आपके बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो आपको इफेक्ट यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा इसी में मैं क्या लगा सकता हूँ, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। क्या होते हैं इसमें, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, उसके अलावा जो मैं पर्सनल है, तो पर्सनल में मैं थोड़ा सा दो चीज़ और ऐड कर देता हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दी गई है। इसमें जो दिया गया है, दिया कि सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। तो यहाँ पर आपके क्या यूज़ होंगे, तो यहाँ पर आपका आता है सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। तो सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी भी इंडिविजुअल या पर्सनल लेवल पे क्या करती है, हेल्थ को इफेक्ट करती है। क्लियर है भाई। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखो, कुछ इंडिविजुअल में पर्सनली ऐसा होता है कि वो किसी चीज़ को लेके डरते हैं, किसी चीज़ को लेके क्या करते हैं, फियर होता है, डर होता है उसमें, तो वो भी पर्सनल लेवल पे ही क्या करती है, हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो पर्सनल लेवल और कम्युनिटी लेवल दोनों लेवल के मैंने वो इश्यूज़ बता दी जो कि हेल्थ को क्या करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में आपको मैं इतना ही करा देता हूँ। कल अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक उठा लेंगे कि हमें देखेंगे, हम कल इससे आगे का लेके चलेंगे कि हेल्थ और डिजीज़ फ्री में डिफरेंस क्या होता है, डिजीज़ क्या होती है, टाइप ऑफ डिजीज़ जो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ वगैरह हैं, वो अपन लोग कल लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके।